हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। गुरु और शिष्य की सत्ता कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा खिज्र का देवता, खिज्र नाम का एक देवता हुआ है जिसका काम है इस संसार में भेष बदल के गुरु की आदर्श वाणी को शिष्य तक पहुंचाना और शिष्य की आदर्श प्यास को गुरु तक पहुंचाना। कहते हैं वो इतने भेष बदलता है कि उसका असल स्वरूप किसी को पता ही नहीं है। तो खिज्र का देवता का हो, गुरु की प्रभु सत्ता का हो, परमात्मा की लीला का हो, कुछ भी कहिए, शिष्य की प्यास के बिना, गुरु के देने के भाव के बिना और परमात्मा के छाने के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। परमात्मा को पाया नहीं जाता, परमात्मा में मिटना होता है, परमात्मा में डूबना होता है। ऐसे ही अनाहत को सुना नहीं जाता, अनाहत में डूबा जाता है। परमात्मा ही रहे, हम खो जाएं। अभी तक हमारी पूरी लड़ाई संसार में यही है कि मैं हूं, मैं कुछ हूं और मैं हमेशा कुछ ना कुछ रहूंगा। इसी तरह की लड़ाई है। पर अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं, जैसे सुबह की पहली किरण के साथ ओस विलीन हो जाती है। ऐसे ही हमारा अहंकार, हमारा सब कुछ तिरोहित हो जाए तब बात बन जाती है। उस तिरोहित होने में हमें होश पूर्वक जागना होगा। उस तिरोहित होने में हर एक चीज हमारे पास है, पर वो चीज एक दिन विलीन हो जाएगी मौत के साथ ही। इस अनाहत को सुनिए, इस अनाहत को सुनते सुनते हम शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। उस शून्य में जहां परमात्मा और आपका मिलन होता है और आप खो जाते हैं। वो आनंद का प्रचंड शक्ति है, वो हमें अपने आप को विलीन कर देती है, बस वही रह जाता है। तो शून्य में हमें उस अनाहत नाद में डूबना है। डूबते 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 एक दिन परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं। जो भी कहते हैं परमात्मा को पाया, वो गलत कहते हैं। परमात्मा में डूबा जाता है, परमात्मा हुआ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि परमात्मा को जाना जाता है। परमात्मा में तो डूबा जाता है। जैसे स्वाद में डूब जाते हैं, जैसे खुशबू में डूब जाते हैं, जैसे हम प्रकाश को देखेंगे प्रकाश में डूब जाएंगे। चाहे अनाहत हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे स्वाद हो, चाहे खुशबू हो, वो दिनों दिन बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। ये धन स्वाहा होता जाता है, 100 तरह से बढ़ता है। इस बढ़ने में आनंद आता है। जिन्होंने दिमाग से जाना उन्होंने कुछ भी नहीं जाना, उन्होंने जान जान के अनजाना कर दिया उसको। तो परमात्मा में डूबना होता है।